आप मनसा वाचा कर्मना तीनों प्रकार की सेवाओं में सदैव व्यस्त रहते हैं। कर्म योगी बन सेवाओं में रहते हुए आपका विचार सागर मंथन ज्ञान का खजाना सदा भरपूर रहता है। यह आपकी हॉबी है। आप अपने क्लासेस के द्वारा अनेक आत्माओं को योग की गहराई के बारे में विशेष सुनाते रहते हैं। आज हम सुनेंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की मुख्य धारणाएं क्या है, जो हम सहज ही बाप दादा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ रामनाथ भाई जी से कि वे हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की मुख्य धारणाएं क्या है उस विषय पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पहले ब्राह्मण बनना चाहिए। और ब्राह्मण किसको कहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही बाबा ने साकार मुरली में बहुत सुंदर एक शब्द बताया कि ब्रह्मा वही कह सकता है। कौन कह सकता है? सभी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा कौन कहेगा? ब्रह्मा बाबा कौन कहेगा? जो 5 विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करता है, वही ब्रह्मा बाबा कह सकता है। सारी दुनिया नहीं है। जिसके अंदर पहला लक्ष्य चाहिए, विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए कि मुझे 5 विकारों से मुक्त होना है, उस रास्ते पर चलना चाहता है, तो कौन ले जाता है उस रास्ते पर? कौन हमको मार्गदर्शन देता है? तो कोई गाइड होगा ना। तो वो कौन? तो वही उसके मुख से निकल सकता है कि ये ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा ने हमको आके क्या पढ़ाया? ब्राह्मण, उसके बच्चे कौन है? ब्राह्मण है। फिर ब्राह्मण फिर क्या बनेंगे? फरिश्ता। फिर फरिश्ता ही देवता बनते हैं। तो देखा गया अगर हमको ब्राह्मण से देवता तक पहुंचना है तो मुख्य 5 विषयों पर, सब्जेक्ट के ऊपर, या बाबा के मुख्य 5 जो मुख्य धारणाएं, उस पर अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा। तो उसमें से एक सबसे पहले तो सतयुग में जाना है, उसका फाउंडेशन किस आधार पर है? पवित्रता के ऊपर है। तो पवित्रता क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया। सतयुग में 3 प्रकार के बच्चे होंगे। एक प्रजा होंगी, एक रॉयल फैमिली होंगी और एक राजा होंगे। तो तीनों की पवित्रता क्या है? तो हम अपने आप को देख सकते हैं, हम कहाँ तक है अभी। देवता तो बनने चाहते हैं, सतयुग में जाएंगे भी जरूर, लेकिन क्या बनेंगे हम? कहाँ तक पहुँचे हैं? तो बाबा ने बहुत सरल भाषा में डेफिनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। तो वो टॉपिक्स मैं बताता हूँ पहले। तो दूसरा बाबा ने कहा कि पवित्रता के लिए एक है कि राजा के लिए पवित्रता क्या है, रॉयल फैमिली के लिए पवित्रता क्या है, राज परिवार के नज़दीक जाना है, प्रजा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चाहिए कि पढ़ाई। पवित्र बुद्धि है, मन बुद्धि स्वच्छ है, तो ज्ञान धारण होता है। तो ज्ञान सुनने से याद नहीं रहती है, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन करने की विधि चाहिए। कैसे मुरली सुने? अगर आज हम मुरली सुने 10 साल तक भी याद रख सकते हैं। ऐसे हमारे पास टेप रिकॉर्डर है, सिर्फ उसको यूज़ करने की विधि चाहिए। तीसरा है ज्ञान भी सुन लिया, तो उसके बाद साधना चाहिए। तो साधना के लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया। संसार में रहते, घर गृहस्थ में रहते, सब कुछ करते हुए भी मेहनत वाला योग नहीं सिखाया है, सहज राजयोग सिखाया है। तो उसमें भी 2 है। एक योग के लिए चलना है संसार में, तो 2 पाँव चाहिए। तो योग भी हमारे एक यात्रा है। सो इस यात्रा पर चलने के लिए भी 2 शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि को हम स्वच्छ कैसे करें? तो उसकी विधि चाहिए।
तीसरा है योग भी सीख लिया, साधना भी जान लिया, उसके बाद सेवा भी चाहिए। तो सेवा क्या है कि हम कहते हैं कि भविष्य में हमको क्या चाहिए, सिर्फ स्वर्ग में ऐसे नहीं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तन भी निरोगी, काया चाहिए, अपने आप नहीं होगा। कुछ खेती में एक बीज बोलो तो 10 बीज, 50 बीज, 100 बीज निकलते हैं, लेकिन एक बोना पड़ता है, अपने आप निकलेगा नहीं। तो कर्मों का फल है। तो अगर हमें श्रेष्ठ जीवन चाहिए, सत्युग में निरोगी काया चाहिए, ये तन भी सेवा में लगाना पड़ेगा, ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ में स्वाहा करना पड़ेगा। जितना हम करते हैं उतनी उसका प्राप्ति है। निरोगी काया अपने आप हो ऐसा संसार में नियम नहीं है, कुछ बिना किए कुछ प्राप्ति हो। दूसरा तन है, मन भी निर्मल स्वच्छ मन चाहिए। तो कैसे होगा? तो मन को भी भगवान की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगाने की विधि चाहिए। तीसरा धन भी चाहिए हमको, हेल्थ, वेल्थ भी चाहिए। तो वेल्थ कैसे मिलेगा? तो धन भी सफल करने की विधि चाहिए। किस प्रकार ये तीनों हम सफल अभी करते हैं, कितना परसेंटेज में करते हैं, उतना ही परसेंटेज में हमें भविष्य में मिलता है। जिस प्रकार के हम बीज बोते हैं उसी प्रकार के फल मिलेगा ना। किस भावना से, किस विधि से बोते हैं, तब का भविष्य में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा। आज कलयुग और स्वर्ग में अंतर क्या है? अभी इन तीनों में अंतर है, तीनों समान नहीं। किसी को बहुत सुंदर शरीर है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसके पास बहुत अच्छा धन है, तन भी सुंदर है लेकिन दिमाग ठीक नहीं है। तो इन तीनों में इम्बैलेंस है। जो तीनों बैलेंस हो तो उसके लिए उस प्रकार की आज बीज बोना पड़ेगा। और चौथा एक सब्जेक्ट है, पांचवा एक सब्जेक्ट है, सेवा भी किया कि हर एक के संबंध संपर्क में हम आते हैं। तो संबंध संपर्क में आने के बाद स्नेह है, स्नेह के बाद त्याग भी चाहिए। सिर्फ स्नेह सब कुछ नहीं है, तो कुछ त्याग भी करना पड़ता है। तो इन 5 बातों पर अगर हम जीवन में धारण रखें, याद रखें, स्पष्टीकरण अपने आप को समझाए, तो हम देवता तक पहुंच सकते हैं, फरिश्त ब्राह्मण से देवता तक, है ना। तो देखा गया ये 5 सब्जेक्ट चाहिए, धारणाएं। एक पवित्रता है कि बाबा ने कहा प्रजा के लिए पवित्रता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, शरीर स्वच्छ हो। शरीर के अंदर आया, ये शरीर बिल्कुल स्वच्छ, नहीं तो किसी के बाजू में बैठो, आजकल दुनिया में गर्मी है, पसीने का स्मेल आता है, नहीं, देवताओं के शरीर से सुगंध निकलता था। तो शरीर स्वच्छ हो। शरीर को जो कपड़े पहनाते हैं वो भी 2-3 दिन से पहने हैं, काले हो गए हैं, मैले हो गए, नहीं, शरीर भी स्वच्छ हो, कपड़े भी स्वच्छ हो। शरीर को जो खाना खिलाते हैं 2-3 दिन पहले बना के रखा था, खट्टे बासी, तो उससे शरीर के अंदर बीमारी होंगी ना। खाना भी सात्विक चाहिए, तो स्वच्छ खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए, शरीर को मिलना चाहिए। तो खाना किस प्रकार के, क्यों अन्न से मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न, तो अन्न पर भी ध्यान चाहिए। फिर ये शरीर को कहाँ रखते हो आप? ये तो मूर्ति है, कहाँ रखते हो? तो ऐसे मंदिर है जहाँ घर में रखते हो, घर के चारों तरफ स्वच्छता चाहिए। आजकल देखा इतनी बीमारियों का कारण क्या है? तो घर के सामने नदी बहती, गंगा नदी बहती है, हाँ, वहाँ मच्छर बहते हैं, मच्छर भी बनते हैं, तो किसको काटेंगे वो मच्छर, है ना, हमको ही काटेंगे ना। तो शरीर जहाँ मकान, इसलिए बाबा ने कहा गृहस्थ और आश्रम, आश्रम के पास जाओ तो क्या होता है, कितनी स्वच्छता है, हरियाली हो, ऑक्सीजन चाहिए, कैसे श्वास लेंगे, झाड़ी नहीं लगाया है ना। तो ये भी ज्ञान चाहिए हमको कि स्वच्छता क्या है। शरीर भी स्वच्छ हो, शरीर को देने वाले खाना भी स्वच्छ हो, शरीर जहाँ रखते हो, शरीर के लिए क्या चाहिए, निरोगी काया कैसे बनेंगी, तो उसके लिए भी देखना चाहिए कि पानी बहता है, मच्छर बनते हैं, तो मच्छर किसको काटेंगे, हरियाली नहीं है, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा शरीर के लिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो कैसे, अपने आप तो नहीं होगा। तो इन सभी बातों पर ध्यान, ये शारीरिक स्वच्छता है।
सिर्फ प्रजा के लिए। फिर उसके साथ इस शरीर को चलाने वाला कौन? आत्मा है। आत्मा के पास सबसे दुनिया में कहते हैं मन जीत जगत जीत है। मन बहुत चंचल है। अगर मन को कुछ काम नहीं देंगे तो मन घोड़ा बेलगाम चलेगा ना, तो उसको कुछ काम देना पड़ेगा। तो वो काम पहले से चाहिए, मन को कुछ दिशा दिखा दो। तो मन को पहले से काम दे दो। बाबा ने बहुत दफ़ा सुनाया, बच्चे कुछ भी मेहनत करना नहीं, सिर्फ एक काम करो, सिर्फ एक ही, तो चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हो सकते हो। वो कौन सा मंत्र है? बहुत सालों से बाबा कह रहा है और बहुत सहज है, और नंबर 1 राजयोग वही है। और वो मंत्र अगर अच्छी तरह से हम अपने आप को पढ़ाए, बस आंखें खुलते ही किसी पर भी नजर गई, मन में शुभ विचार आना चाहिए। चाहे काला कोयला भी हो, कैसा भी कोई हो, तो वो अपने लिए है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमें क्या करना है? तो वो मन स्वच्छ संकल्प करे, शुभ भावना कहते हैं उसको। आप बाबा ने कहा दुआ दे दो। तो मन औरों के प्रति क्या सोचता है? तो शुभ संकल्प चाहिए। अगर ये दो बातों को, शारीरिक स्वच्छता और मन की स्वच्छता अगर है, ये प्रजा के लिए पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा कि हमको प्रजा तो बनना नहीं, कम से कम राजा के नज़दीक पहुँचे। तो राज दरबार में जाना चाहते हो, राज परिवार में आना चाहते हो, तो क्या चाहिए? इच्छा अपवित्रता है। इच्छा, किसी को हम पानी का ग्लास भी देते हैं तो क्या सोचते हैं? भाई जी ने ओम शांति भी नहीं किया, थैंक यू भी नहीं किया। कुछ दे के कुछ लेना चाहते हो, निस्वार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा जो भी करते हैं हम, कुछ ना कुछ उसके पीछे भाव है, हमें कुछ मिलना चाहिए, दुआ मिलना चाहिए, कुछ चाहिए, तो सेवा नहीं कहेंगे उसको। तो सेवा वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी के संबंध संपर्क में आते हो, निस्वार्थ सेवा चाहिए। तो तब कहा कोई ना कोई इच्छा है, वो अच्छा बनना नहीं जाता है। तो पूछ लो किस प्रकार की इच्छा है, हमको क्या चाहिए, हमारे साथ कौन है, कौन देने वाला है। मनुष्य देगा आपको, कल वापस ले लेगा। और देते समय इच्छा भी रखता है कि हमें इनसे कुछ मिलना चाहिए, इच्छा रखते हुए देता है। तो हमें किससे चाहिए? तो निस्वार्थ देने वाला कौन है, बिना कोई इच्छा का देने वाला कौन है, तो उससे हमें कुछ चाहिए, वो अविनाशी है। तो कहा इच्छा मात्रम अविद्या, 4 प्रकार की इच्छा है। सेवा भी हम करते हैं, कोई ना कुछ भाव रहता है। फिर बाबा ने तीसरा कहा कि हमें प्रजा, रॉयल फैमिली भी नहीं, उससे भी आगे चलना चाहिए, राजा बनना चाहिए, क्योंकि राजयोग सीखते हैं। तो राजा के लिए क्या पवित्रता होंगी? साधारण संकल्प और साधारण कर्म। कभी कभी हमारे मुख से निकलता है, हमने जानबूझ के नहीं बोला था, ऐसे ही बोला था। ये साधारण बोल, संकल्प, ये अपवित्रता है। राजा के एक एक संकल्प, एक एक बोल महावाक्य है ना। तो ब्राह्मणों के मुख से निकल रहा है, फरिश्ते बन रहे हैं, देवता बनना चाहते हैं, एक एक शब्द निकलते हैं। अभी भी कभी कभी भूल से गुस्सा, गलत शब्द निकलता है, तो हम कहाँ हैं, है ना। तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म वरदान बनना चाहिए, श्रेष्ठ। बाबा ने अभी कहा, 3 मंत्र दिया था अभी मुरली में कि इन तीनों पर ध्यान देना चाहिए। एक सिर्फ शुभ संकल्प ने कहा, बहुत समय से कहते थे शुभ संकल्प, अब बाबा ने कहा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठता हो उसके अंदर, श्रेष्ठ और शुद्ध। फिर दृढ़ता, संकल्पों के अंदर दृढ़ता हो। और फिर कहा स्नेह और संयोग हो। स्नेह है, देने की भी इच्छा हो कि दाता के बच्चे हैं। ये 3 पॉइंट बाबा ने अभी इस साल कहा कि इस वर्ष में किस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए कि पवित्रता क्या है, सिर्फ हम पवित्रता को जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वच्छता भी चाहिए। शरीर पर ध्यान नहीं देता है। किसी के बाजू में बैठो, है ना, बीमारी है, अपने आप को संभालना चाहिए कि हमारी बीमारी औरों तक नहीं पहुंचना चाहिए। खांसी आती है
तो जर्म्स फैलते हैं, नैपकिन मुंह पर रखना चाहिए। तो इन सभी शारीरिक स्वच्छता है। जहाँ शरीर रखते हो देखा गया, अब हम शरीर को इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्या बासी खाते, कल बना हुआ खराब हो गया है, उसके कारण बीमारी बहुत जो हो रही है, शारीरिक स्वच्छता नहीं है। पानी पीते समय कुछ भी मिला, कहाँ भी कुछ बाहर का चीज़ खाई, तो कोई स्वच्छता से नहीं बनाता है। देखो हम बाहर के ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो देखो मैदा अगर आप घर में देखो 15 दिन भी रखो तो बारीक जर्म्स बन जाते, देखना। तो वहाँ कौन छानता है? बोरी की बोरी मशीन पर लगती है। आप कहेंगे हाथ नहीं लगता है, रेडीमेड है, मशीन मेड है। हाँ मशीन मेड है, लेकिन स्वच्छता क्यों? हमारा ये शरीर बहुत जन्मों के पुण्य जमा करना चाहिए, भाग्य जमा करना चाहिए, सारे कल्प के लिए, उसके लिए चाहिए। इसी शरीर में रहकर सारे कल्प की प्राप्ति जमा करनी है, इतना वैल्यूएबल है। ऐसा नहीं आज चला जाएगा, कोई हर्जा नहीं, दूसरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए शरीर को, इस स्वास्थ्य को बहुत ध्यान देना चाहिए। इसी शरीर में रहकर सारे कल्प की पूंजी जमा करनी चाहिए। इसलिए शरीर पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा शारीरिक स्वच्छता। और मन के अंदर, कि मन अगर स्वच्छ नहीं है तो कैसे ध्यान लगाएंगे, कैसे योग करेंगे, ज्ञान कैसे याद रहेगा? तो मन की स्वच्छता ये है पवित्रता। दूसरी बात आती है कि पवित्रता तो चाहिए, स्वच्छता। फिर बाबा ने कहा ज्ञान, ज्ञान चाहिए। जहाँ मन स्वच्छ है, अपने आप जो ज्ञान सुनते हो वो धारण होता है, याद रहता है। लेकिन देखा गया हम मुरली सुनते हैं, नोट भी करते हैं अच्छे तरह से। आप देखना, एक दिन प्रयोग करके देखना, तो यहाँ से दरवाजे से बाहर जाते ही किसी को पूछना बाबा ने क्या कहा था, बहुत अच्छी बात सुनाई थी, क्या था वो एक भी सेंटेंस पूरा रिपीट नहीं कर सकते। देखना, प्रयोग करके देख लो। क्यों? हम 84 जन्म लेके आए, आत्मा बहुत यात्रा करके आई, बुद्धि पर बहुत जन्मों का प्रभाव है, मन और बुद्धि पर। इतनी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। देखा गया पढ़ाई पर, पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, लिखते भी है, लेकिन इतनी स्मृति रहती नहीं है। तो उसके लिए एक विधि चाहिए, आप करके देखना। अभी आपके पास 2-3 दिन है, क्योंकि सुनी हुई बातें बहुत कुछ सुनते हैं, तो आचरण में जब तक नहीं लाते हो तो उसका क्या प्राप्ति पता नहीं चलता है क्या हुआ। और प्राप्ति के बिगर, अनुभूति के बिगर मनुष्य के जीवन में उन्नति नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। अनुभव के आधार से प्रोग्रेस है, सिर्फ सुनने से, श्रवण से नहीं होता है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसको आप अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तब पता चलता हाँ ये एक गोली खाने से सिर दर्द ठीक हो गया, विश्वास होता है। तब आपकी हमारे जीवन में उन्नति होती है और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए कुछ सुनने के बाद उसका यहाँ ही प्रयोग करके देखो, क्योंकि ज्ञान को यूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी बीज है। अगर धरती ठीक नहीं है तो भी उगेगा नहीं, तो एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट है, तो यहाँ आप प्रयोग कर सकते हो। मन खाली है, स्वच्छ है। तो इसके लिए मुरली सुनने के बाद 3 तरीके हैं। तो सुनते समय आप अच्छी तरह से सुनो, देखना 4 सब्जेक्ट होते हैं मुरली के अंदर। तो सुनते सुनते आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, सेवा करने की, योग की, धारणा की, श्रीमत, कोई भी एक पॉइंट अच्छा ले लो। सुनते सुनते एक नोट करो और एक नोट करो, 2, 3, 4 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं। आपको पता अपने जीवन में क्या कमी है, किसकी धारणा चाहिए, अपने इच्छा अनुसार जो अच्छे लगते हैं 2-3 पॉइंट्स नोट करो। और मुरली हो गई, लास्ट में गीत बजता है, म्यूज़िक बजता है। उस समय एक दफ़ा देख लो, रिवाइज करो, मैंने क्या क्या लिखा है। ये पहले वाला पॉइंट, दूसरा अच्छा है, तीसरा भी है, हाँ ये पहले वाला बहुत अच्छा है, इसको मुझे आज ही अभ्यास करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। उसको अंडरलाइन करो, किताब बंद करो, यहाँ ही बैठे थोड़ा सा विचार करते रहो। यहाँ से नाश्ते तक जाते हो तो चिंतन करते रहो। अगर इतना भी किया तो रात को, अगर आपको सारा दिन में उसके बाद आप बहुत व्यस्त हो गए, कुछ पता ही नहीं है,
अगर रात को आपको किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा, जो पहले पॉइंट आपने अंडरलाइन किया वो तुरंत आप रिपीट करेंगे, लेकिन एक ही दिन याद रहेगा। इसको आपको और 10 साल तक याद रखना है, सदा के लिए याद रखना है, तो चलते फिरते सारे दिन में किसी को देखते हो, कोई मिलते हो बाबा के बच्चे, तो उनको मुख से वर्णन कर, देखो बाबा ने आज ये कहा था। अगर मुख से 1-2 को, जितने कभी किसी को फ़ोन करते हो तो मुरली के पॉइंट पहले सुनो, बात करो, उसके बाद मुरली के पॉइंट सुनाओ, तो आपके अंदर स्मृति में है तो याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा, है ना। तो ये रिकॉर्डिंग जो हुआ है सही हुआ है, चेकिंग करने की विधि है, तो मुख से वर्णन होना चाहिए। तो ये अगर आप 2 बातें करते हो, एक नोट करना चाहिए। अगर माताएं कहेंगे हमको तो लिखना नहीं आता है, कोई अर्जा नहीं, किसी से पूछ लो, अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई होता है, बार बार सेवा करते समय चलते फिरते पूछ लो आज बाबा ने क्या कहा था, तो औरों से पूछ भी सकते हैं, है ना, और औरों को बता भी सकते हैं। तो अगर ये 3 काम करते हो तो श्रवण से कभी आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। तो मनन चिंतन की ये विधि है कि एक सुनो, लिखो और यहाँ ही बैठे रिवाइज करो, देख के पढ़ो, फिर बंद करो। तो उसके बाद जब चलते हो यहाँ से नाश्ते तक समय है आपके पास, तो 2 मिनट भी अगर आपने मन में चिंतन किया तो 1 दिन तक याद रहेगा। फिर आप मुख से वर्णन करो, औरों को सुनाते हो, देखो बाबा ने आज ये कहा था, सवेरे से रात तक कोई ना कोई मिलेगा, तो ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो आज सुना हुआ ज्ञान आप कितने का के ज्ञान के संस्कार बनाने हैं। ऐसे देखना आप, अगर आपको किसी ने एक गलत शब्द बोल दिया, मन में कितनी दफा चलता है ना, कितना चिंतन चलता है रात तक, एक दिन नहीं, जब जब वो मिलेगा तब तक वो विचार चलेगा, है ना, कैसेट बजती रहती है बार बार, तब पक्का संस्कार बन जाता है। ऐसे ये भी ऐसे हो कि जब जब आपको याद आ जाए, अरे कोई विचार आया, बाबा ने उस दिन कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, ये अगर आज अच्छी तरह से भर लिया, जब जब आपके सामने परिस्थिति आती है गुस्सा करने की, तब तक बुद्धि आपको याद दिलाएगा, हाँ उस दिन बाबा ने कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए। बार बार बुद्धि आपको याद दिलाते रहेगा। जैसे व्यक्ति को देखते याद आता है ना, देखो इसने कितना गुस्सा किया था, है ना, कितने दफ़ा दिखाएंगे उतनी दफ़ा चलेगा, क्यों, उस प्रकार हम रिकॉर्ड बनाते हैं, है ना, संस्कार ऐसे बना देते हैं। तो ऐसे ज्ञान के संस्कार चाहिए। तो ये ज्ञान सुनने की, अंदर रिकॉर्ड करने की विधि है। इस प्रकार अगर हम सुनते हैं तो याद रहता है। नहीं तो 1 दफ़ा सुन लो, आप कहेंगे हमें सुनते समय बहुत अच्छा याद है, देखना बाहर जाते आप पूछ लो, 1 सेंटेंस भी पूरा रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आत्मा बहुत जन्म लेके आई है, बुद्धि तमो प्रधान बन गई है, मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है, स्वच्छ नहीं है। तीसरा फिर है कि साधना चाहिए, स्वच्छता भी है, पवित्रता भी है, ज्ञान भी है, उसका उपयोग प्रयोग करना चाहिए अपने पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने कहा कि परिवर्तन चाहिए। हाँ, कोई जितना करते हो 1% या किसी का 99%, 100%, जितना प्रयोग करते हो उतना परिवर्तन दिखाई देगा। तो कैसे प्रयोग करें? तो एक है मन, योग के लिए मन और बुद्धि का काम है। मन स्वच्छ चाहिए और बुद्धि स्वच्छ चाहिए। तब बाबा ने कहा साधारण योग विकर्म विनाश नहीं कराएगा, ज्वाला स्वरूप चाहिए। तो भी मेहनत का काम है, सहज है, सहज रूप से कर सकते। एक पहले मन को स्वच्छ करो, एक ही दिन आप करके देखना। क्यों, जब आप करते हो तो उसकी प्राप्ति जो होती है, अनुभूति जो होती है, वो आपको विश्वास दिलाता, हाँ ये करना चाहिए, करने से फल मिला, 1% मिला, और करेंगे 2% होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक काम करके देख लो आप, यहाँ ही आज ही करो, कल सवेरे करो, कि रास्ते पर चलते समय खाली मन किसी को देखते ही कुछ भी सोच सकता है, जैसे उसकी बहुत जन्मों की आदत है ना, उस अनुसार किसी पर दृष्टि पड़ी उस प्रकार सोचता है वो, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रभावित मन तो ज्ञान का प्रभाव उस पर नहीं रहेगा। मन स्वच्छ चाहिए। तो प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। शांति क्या चीज़ है?
मन के ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए एक बाबा ने बहुत सच्चा जो शुभ भावना की कहा, रास्ते पर चलो, किसी को देखते आंखें बंद नहीं करो, अच्छी तरह से देख लो, लेकिन पूछ लो इनको देखने के बाद मन में क्या विचार आया। हाँ, पुराने संस्कार के कारण, आदत के कारण कुछ गलत विचार आ भी सकता है, तुरंत समझाओ, अरे मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। क्या? बाबा ने कहा अष्ट शक्तियाँ, बाबा से शक्ति लेकर दान करो। आप अपने जेब से कुछ दान नहीं करना, हाँ अपने पास जो है जमा के रखना, है ना। चलते फिरते बाबा से कुछ लेकर के, कि उस संगम पर ही बाप बच्चों के साथ है ना, नहीं तो सारे क्लब में फिर ऊपर बैठेगा। तो अभी संगम पर बाप का साथ है, उसका उपयोग करो। तो रास्ते पर चलते किसी को देखते ही बाबा की अष्ट शक्तियाँ हैं, एक एक शक्ति एक एक के ऊपर दान करो। बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। उनको कुछ मिले या ना मिले वो नहीं सोचने जाना, नहीं। उनको किसी को देखते मेरे मन में क्या आया? बाबा याद आया, भगवान से कुछ लेना चाहिए। फिर किसी को देखते क्या याद आ रही, ये भाई जी मुस्कुराता भी नहीं है ना, हम औरों से कुछ चाहते हैं नहीं, हम देने वाले हैं, हमें कुछ देना है। इसलिए देखो बचपन में आपने देखा, लौकिक में माँ बाप बच्चों को मंदिर में ले जाते हैं और क्या करते हैं, भंडारे में अपने हाथ से कुछ पैसे डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे, बच्चों के हाथ में देते हैं। क्यों? बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहते हैं। तो बाप भी बच्चों के अंदर, ये बाबा तो देता है, बाप तो दाता है, सारा संसार भगवान से मांगता है, लेकिन भगवान के बच्चे भी क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। तो हमें भी, हमारे अंदर भी बाबा ये संस्कार डालना चाहता है कि बच्चे आप भी दाता बनो, लेवता नहीं, लेने वाले नहीं, देवता देने वाले बनो। रास्ते पर चलो, कोई भी हो, नोन अननोन, कितना मित्र भी हो, दुश्मन भी हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन बाबा से लेके दे दो। क्या देंगे? बाबा के पास अष्ट शक्तियाँ हैं, सर्वशक्तिवान है वो। एक एक शक्ति, हमारे मन में किसका चक्कर चल रहा है? अष्ट शक्तियों का चक्कर चल रहा है। नहीं तो मन में वृत्ति कहते हो, मन में और किसी का गलत विचारों का चक्कर चलता है। किसी को देखा, अरे इन्होंने देखो 10 साल पहले कैसे क्या बोला, इन्होंने क्या कहा, वही चलता है बार बार। एकांत में बैठेंगे तो भी वही चक्कर चलता है ना। तो हमारे चक्कर तो जरूर चलेगा। मन को दमन नहीं करो, मन को कंट्रोल भी नहीं करो, मन को समझाओ, काम दे दो, ये काम करो। नहीं तो मन को हम दमन करते हैं, नहीं ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, नहीं ये करना है। तो मन को एक काम दे दो, संसार में चलो, किसी पर नजर जाते ही कुछ मुझे देना है। लेकिन ये सुनने से नहीं होगा। आप कहेंगे ये सुन लिया हमने, हो जाएगा, बाहर जाते ही नहीं होगा। क्यों? कि सारे शरीर की इंद्रियों को कर्म करने के लिए कौन ऑर्डर देता है? मैड व्यक्ति को पता है, जिसको आप मैड कहते हो, उसके ऊपर कितनी मक्खी बैठी है उसको पता ही नहीं है कि बुद्धि काम करती है। देखो हम आपसे बात कर रहा हूं, एक मक्खी बैठ जाएगा, तुरंत हाथ उठा के मार देगा, अपने आप बुद्धि काम करती है। तो बुद्धि के अंदर बहुत जन्मों से क्या भरा हुआ है? इन्होंने ऐसे बोला तो हमें ऐसे बोलना चाहिए, है ना। किसी को आंखें खोलते ही क्या देखना है? सिर से पांव तक ये भाई जी है, ये बहन जी है, ये हमने बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। अभी बाबा ने नया प्रोग्राम दिया है। क्या दिया? किसी को देखते ही किसको देखना चाहिए? हाँ, लेकिन ये सुना है, ये सुनने से नहीं आएगा, ये बुद्धि के अंदर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम भरना पड़ेगा ना, नहीं तो पुराना भरा हुआ काम कर रहा है। रोज सुनते हैं हम, आत्मा को देखना चाहिए, लेकिन आत्मा दिखाई तो नहीं देती है, शरीर दिखाई देता है ना, सिर से पांव तक शरीर दिखाई देता है। तो बुद्धि के अंदर क्या भरा है? बहुत जन्मों से क्या भरा है, वही काम कर रहा है। ये मैकेनिज्म है, ये भी जानना चाहिए। उसको कहा विधि से सिद्धि, विधि जाननी चाहिए। सिर्फ ज्ञान काम करता नहीं है ना। दवाई ले लो आप, तो सिर दर्द के लिए दवाई बहुत मिलती है, लेकिन सिर दर्द किसके कारण हो रहा है? आँखों के कारण भी सिर दर्द होता है। तो उसके ऊपर लिखा रहता है
तो डॉक्टर्स को पूछ के लेना चाहिए दवाई, है ना। तो इसलिए ज्ञान है, हमने पढ़ा है किताब में, सिर्फ काम नहीं करेगा, विधि जाननी चाहिए, इसलिए विधाता चाहिए। तो बाबा ये विधि बताता है कि बुद्धि के अंदर ये भरना चाहिए, इसलिए कहते हैं सोच और समझ। सुनने के बाद कहते हैं समझ में आया तो आचरण में आएगा। अगर समझ में नहीं, समझ कहाँ है, तब कहते हैं दुनिया में कहते हैं भगवान मन दे दो, नहीं कहते भगवान इनको बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि दे दो, है ना। बुद्धि के अंदर समझ है। जब तक सुनी हुई बात समझ में नहीं आता है तो आचरण में नहीं आता है। सुनते बहुत कुछ हम, समझ अगर कुछ देखो, इसलिए ज्ञान वार्तालाप कहा, डायलॉग। ऐसे एक अभी प्रवचन सुनने से नहीं, आपको कुछ पूछना है, कब पूछेंगे, तो वहां ही रहता है वो, तो वो बात आचरण में नहीं आती है। नहीं तो वार्तालाप होना चाहिए। आपने कुछ सुना, तुरंत आपने प्रश्न पूछना चाहिए, ये कैसे, तो समझ में आया, तब आचरण में आता है। तो इसलिए कि समझ चाहिए। तो सुनने के बाद बुद्धि के अंदर जब ये धारणा हो गई, समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कल सवेरे उठते ही, खटिया पर बैठते ही अपने आप से बात करो, अपने बुद्धि को एक पाठ पढ़ाओ, बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम दे दो कि मुझे आज सारा दिन में क्या करना चाहिए। किसी को देखते ही खाली हाथ भेजना नहीं है, कुछ न कुछ देना चाहिए। लेकिन देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे अपना कोई चीज़ यूज़ नहीं करना, संगम पर मैं हूँ, मेरे से ले लो सब कुछ। तो रास्ते पर चलते किसी पर नजर गई, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। इतना ही करो आप, एक ही दिन करके देखना, और वो भी निरंतर भी नहीं चाहिए। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, सिर्फ 1 सेकंड, एक एक बूंद मिलाते जाओ, शाम तक ग्लास भर जाएगा ना, है ना। आप कहेंगे निरंतर करना चाहिए, कभी कभी अटेंशन भी टेंशन में परिवर्तन होता है ना। वही एक तनाव, अरे मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, सिंपल साधारण रूप से चलते रहो। 1 सेकंड, मिनट के अंदर 1 सेकंड, किसी को देखते ही शुभ संकल्प निकला, नहीं निकला को अर्जन है। 50 व्यक्ति खाली गए, हाँ 60 सेकंड है, 50 सेकंड खाली गए, को अर्जन नहीं। लास्ट वाला सेकंड भी पकड़ो, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, समथिंग करना चाहिए। तो अगर ये एक काम कल एक ही दिन आप करके देख लो, देखना कल रात को आप सोएंगे एक भी गलत स्वप्न नहीं आएगा। आज आप सोएंगे रात को तो देखना क्या होता है, और कल देख लो। क्यों, इसके अंदर कोई चमत्कार नहीं। मन हमारे ऊपर, हमारे अंदर 2 प्रकार की शक्तियां है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अगर मन को खाली छोड़ दिया, बहुत समय से आदत बनी है, तो नेगेटिव एक्टिव रहता है, जागृत रहता है। तो अभी क्या करना चाहिए हमको, पॉजिटिव भी है, सकारात्मक सोच करने की हमारे अंदर शक्ति है, उसको जागृत रखना चाहिए और कुछ नहीं। अगर मन बार बार एक एक मिनट के अंदर औरों के प्रति शुभ सोचता है, तो वो स्मृति जागृत है। उसी स्मृति में जाके योग में बैठते हो तो स्मृति स्वरूप कहा बाबा ने। अगर उसी स्मृति में जाके सोते हो तो उस प्रकार आत्मिक स्मृति में, सतयुग में, त्रेता युग में आत्मिक स्मृति में काम करता है। तो वहाँ के संस्कार भी है, पॉजिटिव संस्कार भी है, सात्विक संस्कार भी है, वो जागृत होंगे। अगर बार बार शरीर संसार में चलते हुए देह को देखते हो तो देह की स्मृति रहती है, ये हमारे सेंटर के है, ये इस गांव से है, इनका ये नाम है। तो उसी स्मृति में जाके सोते हो तो देह के साथ सारे आधा कल्प में जो संबंध है उस प्रकार के संस्कार जागृत होते हैं। कोई चमत्कार नहीं इसके अंदर, ये विधि है। अगर इसको अभ्यास करेंगे आप कि चलते फिरते ये एक काम करो कि किसी को देखते ही एक ही दिन सिर्फ, और अनुभव से आधार से आपके अंदर आपको लगे नहीं हमें ये रोज करना चाहिए। फिर दूसरा है, जब योग में बैठते हो सवेरे अमृत वेला देखा गया आंखें बंद करता है। ये राजयोग आंखें बंद करके करने वाला नहीं, आंखें खोल के करना है ना। नया भगवान आके कुछ नया सिखाएंगे ना, पुराना थोड़ी सिखाएगा जो दुनिया में करता है।
और मन और बुद्धि दोनों शक्ति बिजी होना चाहिए। देखो साइकिल पर बैठो तो एक चक्का चलता है तो आगे नहीं बढ़ रहे, वहाँ ही खड़ा है, चक्का तो चल रहा है लेकिन दोनों चलना चाहिए तब आगे बढ़ते हो। तो हमारे पास भी योग को बाबा ने याद को यात्रा कहा, तो यात्रा के अंदर ये दोनों चक्के चलना चाहिए ना, नहीं तो जहाँ बैठे हो यहाँ ही है। तो वो कैसी विधि है? तो जब योग में बैठते हो मन और बुद्धि दोनों चलनी चाहिए। तो अपने आप से बात करो, यहाँ से परम धाम तक प्रश्न पूछते जाओ तो बुद्धि अपने आप जवाब देंगे। बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान सुनते हो, मुरली है, भरा हुआ है, तो उससे कुछ निकालो। अगर किसी को कुछ पूछते ही नहीं हो तो कैसा पता चलेगा भाई बोलता है कि नहीं बोलता है ना? मन को काम में ले लो। तो मन बुद्धि से प्रश्न पूछता है, बुद्धि अपने आप जवाब देंगी। तो ये दोनों शक्तियां परम धाम तक जाएंगे। तो ये दोनों मिलते हैं, उसको एकाग्रता कहते हैं। मन और बुद्धि दोनों मिलनी चाहिए। नहीं तो यहाँ बैठे हो, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज किसको फोन करना था, तो ये कौन याद देता है? मैं आत्मा हूँ कह रहे हो आप, खाली बुद्धि भटकती है, मन नहीं। मन कुछ कर रहा है, बुद्धि भटकती है। बुद्धि के अंदर बहुत सारी स्मृतियां हैं, वो जागृत होती है। तो इन दोनों को काम में लाना चाहिए। सहज आराम से बैठो, जैसे चाहे बैठो, तो अपने आप से प्रश्न पूछते जाओ। तो यहाँ से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि अपने आप साथ आएंगी। तो दोनों परमधाम में जाए। तो मैं पूछ लो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, सूक्ष्म वतन में कौन रहता है, परमधाम क्या है, परमधाम में कौन रहता है, तो बुद्धि जवाब देंगी। शिव बाबा कौन है ये? हाँ, पवित्रता का सागर है। मैं कौन? मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं भी परमधाम में था, हम भी पवित्र थे। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति दे दो, मांगना नहीं। हम कौन और बाप कौन? परमधाम में जाने के बाद बाबा के पास अष्ट शक्तियाँ हैं। अपने आप को और बाप को कंपेयर करो, बाप कौन और मैं कौन। जितना समय आप देखो, अभी यहाँ बैठे हो आप, थोड़ी सी गर्मी लगती है, पसीना नहीं आ रहा है, बहुत शक्तिशाली सूर्य ऊपर है, लेकिन वो सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है कि बीच में छत है। सिर्फ 5 मिनट आप यह हॉल छोड़ के बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य को बुलाने की भी जरूरत नहीं, वो आया हुआ है। 5 मिनट सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा? आप चाहो या नहीं चाहो, अपने आप पसीना निकालेगा, है ना? वो उसका काम है, वो करेगा। तो जितना समय मन बुद्धि परमधाम में शिव बाबा के सन्मुख, ज्ञान सूर्य हो, उसके सन्मुख रखते हो, उतनी शक्ति अपने आप पसीना निकालेगा ना। लेकिन शरीर का नहीं, आत्मा का पसीना निकालेगा, है ना? तो ये तपस्या चाहिए। तो योग में बैठते समय देखो, ये मन बुद्धि दोनों साथ साथ चलती है। नहीं तो भक्ति मार्ग से हमें आदत बनी हुई है, मन को एकाग्र करना है, मन को बिजी करना है, खाली बुद्धि भटकती है। ये दोनों चलने चाहिए, ठीक है? तब देखना संस्कारों के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। देखो, 2 शक्तियां मिलती है। सूर्य की किरणें देखो, ग्लास के द्वारा कागज पर डालते हो तो कागज भस्म होता है। ऐसे कागज पर निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है तो कागज जलता नहीं है ना? तो यहाँ भी ये दोनों शक्तियाँ परमधाम तक पहुँचनी चाहिए। और सहज प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देती जाएंगी। तो ये विधि अपनाना चाहिए एक, ठीक है? तपस्या, साधना क्या है? फिर साधना के बाद सेवा भी चाहिए, और सेवा की भविष्य पद के लिए चाहिए। हेल्थ सुंदर चाहिए, निरोगी काया चाहिए, निर्मल मन चाहिए, और संपत्ति भी चाहिए। अपने आप कोई बाबा अपने आप नहीं देगा, देना है तो सभी को दे देगा ना, हमको ही क्यों देगा? तो अगर हमें चाहिए तो बाबा कहता है 3 प्रकार के बीज बोलो। इस तन के द्वारा जितनी यज्ञ की सेवा कर सकते हो, कहा ददीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी सेवा में लगाया। हड्डी मीन्स हड्डी नहीं चाहिए, माना दिन से रात तक निस्वार्थ भाव से, किसी ने कहा या नहीं कहा, रास्ते पर चलते हुए कागज गिर गया तो ये किसका सेंटर है, ये किसका स्थान है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है,
है ना, शिव बाबा का यज्ञ है ये। तो रास्ते पर चलते हुए भी कागज निकाल करके डस्टबिन में डालो आप, है ना। जैसे देखो कहते हैं गुरुद्वारे में जा करके, हाँ, सिख लोग क्या करते हैं, चप्पल भी साफ करते हैं, समझते हैं गुरुद्वारे की, गुरु की सेवा कर रहे हैं हम। तो ये भी किसका आश्रम है, किसका स्थान है। तो कहीं भी किसी ने कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप, किसी ने झूठा ग्लास रखा है, किसी ने कुछ किया, आप अपने आप अपना घर समझ के, बाप का घर समझ करके सेवा करो, तो ये तन निरोगी काया हो जाएंगी। तो पूछ लो 24 घंटे तक ये शरीर किसके अर्थ लगा रहे हम, किसी व्यक्ति के अर्थ लगा रहे हैं, किसी की एक व्यक्ति की परिवार की सेवा कर रहे हो, किसी एक फैक्ट्री की सेवा कर रहे हो, है ना, किसी एक व्यक्ति की सेवा में लगा रहे हो आप। और यहां किसकी सेवा में लगा रहे हो आप, सारे विश्व की सेवा में लगा रहे हो आप। चाहे सेंटर भी हो, यहां भी नहीं, मधुबन इतना ही नहीं, सेंटर में भी वो भी यज्ञ है ना। तो वहां भी निस्वार्थ, बिना पूछे, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप स्वेच्छा से करो, है ना। तो वो निरोगी काया बन जाएगा अपने आप। तन भगवान के कार्य में, क्यों हमारा नहीं है ये। आप 1 मिनट भी शरीर में ज्यादा रह सकते हो नहीं, भगवान ने दी हुई अमानत है, उसके कार्य में लगाओ। दूसरा, मन भी, मन निर्मल स्वच्छ मन चाहिए। कैसे होगा, अपने आप तो नहीं होगा। तो उसकी विधि सुनाया, चलते फिरते, कोई नहीं है, अकेले हो, ज्ञान का चिंतन करो, पढ़ो, रास्ते पर संसार में चलते हो, किसी को देखते ही, चाहे अपने घर में ही बच्चे हैं, बहू है, पोते हैं, कोई भी, किसी के प्रति भी, अगर संसार में बाहर नहीं जाते हो, किसी को देखते मन में शुभ विचार आए, संकल्प निकलना चाहिए, है ना। तो मन स्वच्छ रहेगा। अगर कोई मिले, ज्ञान सुनाओ, बाबा कहता है ट्रेन में चलते हुए कोई दिखाई दिया, उसको अच्छी तरह से ज्ञान समझाओ, मुख के द्वारा ज्ञान का वर्णन होना चाहिए, है ना, मन के द्वारा चिंतन चाहिए, तो मन स्वच्छ हो जाएगा। फिर धन भी चाहिए, है ना। धन अपने आप मिलेगा नहीं, एक बीज बोएंगे तब दाना निकलेगा ना। तो पूछ लो, तब कहा, गीता में भी कहा, बहुत 4 प्रकार की यज्ञ है ना। जो धन कमाते हो वो ईश्वरीय सेवा में लगाओ, है ना, उससे बहुत आत्माओं को सुख मिलता है। तो जो आपकी कमाई है, मेहनत करके कमाते हो, तो औरों को मिले, है ना। तो इसके लिए धन भी सेवा में लगाओ, उससे कितने आत्माओं को सुख मिलता है। अगर आपको मैं एक एक का उदाहरण देना चाहता था, लेकिन समय देखते हुए अभी घड़ी फास्ट जाती है ना, इसलिए बहुत विस्तार नहीं करता हूँ, शॉर्ट में बताया कि इतनी सेवा की उन्नति। मैं आपको एक सिंपल एक उदाहरण बताता हूँ कि कैसे मनुष्य के अंदर एक बीज कैसे काम करता है, लेटेस्ट प्रैक्टिकल। तो लास्ट 1 साल पहले ही तो एक भाई हमारे पास आके बैठा था, छोटा सा कुमार है, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ क्लार्क है, कोई बहुत लाख करोड़पति भी नहीं है। तो उसको लगा कि मधुबन में 18 जनवरी को, मधुबन में आपने देखा होगा, परसों जाएंगे तो क्या देते, खाने के लिए नाश्ता नहीं होता है, तो 2 खजूर, 1 नारियल का टुकड़ा, 1 केला, एप्पल और गाजर का जूस, ऐसे नाश्ता देते हैं। तो एक भाई आके कहने लगा, छोटा सा साधारण कमाई उसकी, कि भाई जी हमारे पास, हमको कुछ सेवा करना चाहिए। तो सभी के मुख में जाए तो खजूर कहाँ से लाते हो, हम मंगा के दे सकता हूँ। हमने कहा आप इधर तो बहुत चाहिए, तो सागर है, आप तो साधारण क्लार्क हो, कितनी कमाई करनी, 1 महीने की कमाई लग जाएंगी, कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ कांडला पोर्ट है गुजरात में, तो वहाँ बाहर से स्टीमर से खजूर आता है बहुत। तो उसने सोचा कि मैं लेके आऊँ। तो उस अकेले साधारण व्यक्ति ने संकल्प, देखो उसका, कि सभी के मुंह में जाना चाहिए, सभी का कल्याण हो, है ना। एक साधारण व्यक्ति भी कितने बड़ा सोचता है, सभी के मुंह में जाना चाहिए, सभी की सेवा हो, है ना। पुण्य कमाने की विधि बताया आपको कि एक पूंजी भी, एक एक व्यक्ति के अंदर संकल्प। आप सोचेंगे बाबा के घर में कैसे चलता है यहाँ संसार में, एक एक आप देखेंगे कि साधारण व्यक्ति है, बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है ना, कैसा चल रहा अपने आप।
तो कैसे बुद्धि जब समझ में आता है कि हमें कुछ दान करना चाहिए, है ना, तो हम अपना ले बाबा को नहीं चाहिए, जो हम कर रहे हैं हमारा भाग्य बनता है। तब का भाग्य विधाता आए, भाग्य बनाने की विधि बताता है। कैसे आपका भाग्य बनेगा, अपने आप नहीं बनता है, बाबा आकर के विधि बताता है, तब उसका नाम है भाग्य विधाता है वो। तो उस विधि को अपनाओ, इसलिए एक विधि बताया कि धन तन मन कैसे सेवा में लगाओ, तो तभी भविष्य में हेल्थ, निरोगी काया, है ना, वेल्थ, संपत्ति से भरपूर, सोने का ताज ऐसे नहीं मिलेगा, डबल ताज ऐसे नहीं मिलेगा, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, तो ये तीनों चाहिए सेवा। तीनों प्रकार के बीज हम कितना बोते हैं वो आप अपने आप से पूछ लो, ठीक है। फिर तीसरा क्या चाहिए, लास्ट पांचवा क्या चाहिए, स्नेह और त्याग चाहिए। देखो कभी कभी क्या कर, स्नेह का एक उदाहरण बताता हूँ। ट्रेन में आते हो आप, है ना, एक सीट पर 3 भाई बैठे हैं, फुल है, तीसरा चौथा एक व्यक्ति आके कहता है भाई जी थोड़ा जगह दे दो, नहीं सीट भरा हुआ है, जगह नहीं है, क्योंकि उसने हिंदी में बोला था। अगर वही देखता ये कहाँ से लोग आए, सभी भाई सभी महाराष्ट्र से आए हैं, अगर वो मराठी भाषा में बोलेगा भाई जी थोड़ा सा जगह दे दो, तो आप ऊपर से नीचे तक देखते रहे ये हमारे गांव से आया है। पहला कौन था, पहले हिंदी में बोला उसने, है ना, वो हमारा नहीं दूसरा था। और वही व्यक्ति देखता है ये तो सभी तीनों महाराष्ट्र से आए हैं, मराठी में बोलते हैं, और मराठी में अगर वो पूछता है भाई जी थोड़ा जगह दे दो, तो आप क्या करेंगे, हाँ जगह कहाँ से, जगह है ना, तीनों सीट भर गया है, खाली तो है ही नहीं है। तो ऊपर से नीचे देखते हो, अरे ये हमारे गांव से आया है, पहला हमारा नहीं था, वो दूसरा था। जब हमारा होता है स्नेह आया, है ना, अपना हो गया, तब सहयोग न चाहते हुए भी एडजस्ट करते हो, है ना, सहयोग देते हो। सहयोग भी तभी निकलता है जब तक स्नेह नहीं है, अपनापन नहीं है, तो अपने आप सहयोग कोई नहीं, किसी को देखता नहीं है, तो अपनापन चाहिए, स्नेह चाहिए। कौन, तब बाबा ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक राज, एक ही परिवार, है ना, एक ही भाषा, एक ही घर से आए हैं। ये पहला दिन ही लेसन मिलता है। कोई कैसा भी, कितना काला हो, कितना गरीब हो, है ना, कितना करोड़पति भी हो, कहाँ से आया था वो, अलग अलग जगह है, एक ही परम धाम से आया, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, घर तो एक ही है ना। ये समझ मिली है, ये अगर बुद्धि में अच्छी तरह समझो, बहुत गरीब है, बहुत बीमार है, तो क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे, नहीं आप नज़दीक जा नहीं सकते हैं, हमको बीमारी आ जाएंगे, डॉक्टर ऐसे कहेगा, नहीं, है ना। तो दृष्टि कौन सी है, ये दृष्टि चाहिए, तब कहा स्नेह चाहिए। किसके प्रति स्नेह, शरीर के प्रति नहीं, गरीब श्रीमंत करोड़पति सूट बूट पहना हुआ है, नहीं, अच्छे व्यक्ति के अच्छे स्नेह रखना कॉमन है। कितना भी अधम ते अधम कहा शास्त्रों में, अधम ते अधम महापापी भी हो, जब वो मेरे शरण आता है, कभी कभी कहते हैं हम इन्होंने बहुत पाप किया है, हाँ किया है, बहुत सारी बीमारी, डॉक्टर के पास जाओ, कभी भी डॉक्टर बीमारी गिनती नहीं कराता है, आपको ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी कहता है, कल जाने वाला भी है, कहता है आपको कोई बीमारी नहीं, सिर्फ एक गोली खाते रहना बस, 100 साल जिएंगे, है ना। चाहे आपको पता है किसी ने बहुत कुछ किया है, बहुत खराब व्यक्ति है, वही तो भगवान के पास आएगा ना, अच्छा व्यक्ति तो नहीं आएगा ना, है ना। तब बाबा ने कहा कि दुआ देना है, सेवा करना, क्षमा भावना, किसके पास, ये समझ हो, ये हमारा ही भाई बहन है, हमारे ही परिवार, एक ही बाप के बच्चे हैं, वो कितना भी खराब हो, उसको तो दवाई चाहिए ना, अच्छे व्यक्ति को तो नहीं चाहिए। तो ये स्नेह तब होगा, तो ये समझ चाहिए कि किसके साथ, किसको देख रहे हम, किसके साथ हमारा संबंध है, हम कौन है सभी। ये स्नेह अगर है तो आप त्याग करने के लिए तैयार होते हो, अपना भाग्य का भी त्याग करते हो, औरों का सहयोग देने के लिए तैयार होते हो, नहीं तो त्याग नहीं होता है ना, सहयोग दे नहीं सकते हैं। नहीं, हमें भी चाहिए ना, अपना स्वार्थ तो हर एक को है,
है ना। त्याग तब होगा जब स्नेह होगा, है ना। तो ये पांचों बातों का अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सोचना और विस्तार से, तब जो बाबा चाहता है, सत्युग में 9 लाख चाहिए, 108 चाहिए, 8 चाहिए, है ना। जो नया सत्युग स्थापन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ही धारणा करने पड़ेंगे ना, अटेंशन देना। बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे करना चाहिए, तो उसमें देखा मेन ये 5 पॉइंट्स है। तो इसको अगर आप थोड़ा सोचेंगे और यहाँ ही अभ्यास करके देखो, बहुत कठिन भी नहीं है, मेहनत वाली कहानी। 1 घंटा तक बैठे रहो, पाँव दर्द हो रहा है, हाँ तो भी बैठे, इसके हठ योग नहीं है। बाबा मेहनत करना, सहज चलते फिरते किसी को देखते ही सहज रूप से अपने आप को समझा। योग भी तपस्या करना है, बहुत कुछ करना, 2-2 बजे उठ के बैठना और यहाँ बैठ के नींद करना नहीं, 15 मिनट बैठो बस, है ना। क्योंकि पुराना शरीर है तो बहुत मेहनत, 2-2 बजे उठते हैं, देखा इच्छा तो हर एक के अंदर है, उमंग उत्साह है कि हमको बहुत कुछ करना है। सवेरे सवेरे उठ के 2-2 बजे उठ के स्नान करके आते हैं, तो कमरे में जो सोए उनको भी जगा देते हैं, स्वयं भी जगते हैं और औरों को भी जगा देते हैं, स्वयं की भी नींद डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, है ना। नहीं, उमंग उत्साह को भी लगाम रहना चाहिए, बेलगाम घोड़ा नहीं, विधि पूर्वक समय पर उठो। क्योंकि मनुष्य की कैपेसिटी है, आधा घंटा आप बैठ सकते हो। ज़्यादा भूख लगी है, बहुत खा लो तो मोटा नहीं बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा खा लो, चबा के खाओ तो शक्ति मिलेगी। योग भी करने की इच्छा है, जल्दी 18 जने हो रही है, जल्दी उठना चाहिए, 2-2 बजे उठ जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ के क्या करेंगे? हाँ, लोग लगता है नहीं, स्वयं भी नहीं करेंगे, औरों को भी डिस्टर्बेंस करेंगे, उस प्रकार का वातावरण बनता है। नहीं, समय पर उठो, आधा घंटा ही बैठ सकते हैं, है ना। तो आराम से फ्रेश शरीर को नींद भी जाए, पुराना शरीर है ना, तो विधि और बैठने के बाद विधि पूर्वक बैठो, ठीक है। तो ये 5 बातों को अगर ध्यान देंगे आप तो बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि ऊपर से चला गया? नहीं, अंदर चला गया कि ऊपर से तो नहीं गया। हाँ, तो इसलिए कि सहज क्या देखा गया, ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन ये 5 बातें भी बहुत बड़ी है देखने में, लेकिन साधारण रूप से स्पष्ट करने से समझ में आता है कि मनुष्य जो बाबा के बच्चे हैं वो साधारण बच्चे हैं, नंबर 1 ग्रेड के नहीं, क्योंकि 84 जन्म लेके आए ना, तो बहुत साधारण रूप से, उनको साधारण रूप से भारी चीज़ भी देखिए, वो माता जी माँ बच्चों को कैसे खिलाती है ना, बहुत नरम करके। तो इसलिए कि साधारण रूप से सिखाया, बताया कि उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, बहुत कुछ करते हुए भी कर सकते हैं। कि कठिन है? कर सकते हैं ना। तो अभी बाबा को 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।